साए से निकलकर सूरज तक। हिस्सा अव्वल, इब्तिदाई अंधेरे। एक छोटे से गांव में, जहां बिजली अक्सर गायब रहती, एक लड़का रहता था। नाम था अरमान। उसके वालिद एक मामूली किसान थे और वालिदा सिलाई करके गुजर बसर में हाथ बटाती थीं। अरमान के ख्वाब बहुत बड़े थे, लेकिन हालात इंतहाई महदूद। हर सुबह अरमान पैदल स्कूल जाता, कभी धूप में, कभी बारिश में। कई बार इसके जूते टूट जाते, कभी बस्ता फट जाता, मगर इसकी आंखों की चमक में कोई फर्क ना आता। वो कहता, मेरी मंजिल मेरे हालात से बड़ी है। हिस्सा दोवम, जिद्दोजहद का आगाज। 10वीं जमात के बाद अरमान ने शहर जाने की जिद की। वालिद ने बहुत समझाया, बेटा, यहाँ खेतों में काम करो, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, शहर तुम्हें निगल जाएगा। मगर माँ ने चुपके से थोड़े से पैसे दिए और दुआ के साथ रुखसत किया। शहर में सब कुछ नया था, ना रहने की जगह, ना जान पहचान। उसने एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी पकड़ ली और शाम को कोचिंग क्लासेस में दाखिला लिया। दिन के 16 घंटे काम और पढ़ाई के बाद वो जब बिस्तर पर लेटा, तो थकन से ज्यादा अज़्म इसकी आंखों में होता। हिस्सा सोम, नाकामी के साए। 2 साल तक इसने मेहनत की। पहली बार एंट्री टेस्ट दिया, नाकाम हुआ। दूसरी बार, फिर नाकामी। लोग हंसते, होटल का मालिक तने देता, और बास तो कहते, ये पढ़ाई तेरे बस की नहीं। एक रात, मायूसी से भरा हुआ, वो दरिया के किनारे बैठा था। वो सोच रहा था कि वापस गांव चला जाए, सब छोड़ दे। तभी एक बुजुर्ग वहाँ से गुजरे। इन्होंने पूछा, बेटा, क्या हवा? अरमान ने सब बता दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए, कंधे पर हाथ रखा और कहा, कभी सुना है कि सूरज उगने से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है? शायद तुम्हारे ख्वाबों का सूरज तुलू होने वाला है। हिम्मत ना हारो। वो रात अरमान की जिंदगी का रुख मोड़ गई। हिस्सा चहारम, रोशनी की पहली किरण। इसने दोबारा किताबें खोलें। नींद, थकन, तकलीफ, सबको नजरअंदाज करके वो तैयारी करता रहा। इस बार उसने खुद को साबित करने की ठान ली थी। तीसरे साल जब नतीजा आया, तो अरमान ने मुल्क के बेहतरीन इंजीनियरिंग इदारे में दाखिला हासिल किया। गांव में जश्न का समा था। माँ की आंखों से आंसू ना रुकते थे और वालिद पहली बार फख्र से सीना तान कर कहते, मेरा बेटा अब शहर का नहीं, मुल्क का फख्र है। हिस्सा पंजुम, कामयाबी का सूरज। आज अरमान एक कामयाब इंजीनियर है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लेक्चर देता है, नौजवानों को हौसला देता है। उसने अपने गांव में एक स्कूल भी कायम किया है, ताकि कोई और अरमान हालात की जंजीरों में कैद ना रहे। जब लोग उससे पूछते हैं, तुमने ये सब कैसे किया, वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता है, अगर ख्वाब सच्चे हों, तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और अगर दिल से कोशिश करो, तो साए भी सूरज बन सकते हैं।